नमस्कार साथियों, आज एक नए टॉपिक के साथ मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का मेरा टॉपिक उत्तराखंड के अंदर मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, 24 जुलाई 2024 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने लोग पहुँचे, कितने लोग उपस्थित थे, कितने लोग अब्सेंट थे, कितने लोग ऐसे थे जो कि स्वास्थ्य विभाग में चयनित होने के बाद जिन्होंने वहाँ ज्वाइन नहीं किया, वहाँ सीट छोड़ दी और यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आए। कितने लोग ऐसे थे जिनका सिलेक्शन स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर हुआ, उन्होंने ज्वाइन भी किया और यहाँ भी अप्लाई किया। कितने लोग ऐसे थे जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ, कितने लोग ऐसे थे जो बाहरी राज्यों के थे। ऐसे बहुत सारे मामले। तो साथियों, इन सभी टॉपिक्स पर आज मैं आप लोगों के साथ सारी डिटेल शेयर करना चाहता हूं। तो साथियों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि 24 जुलाई 2024 को कितने लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था। तो साथियों, 90 लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 24 जुलाई 2024 को था और 90 के 90 लोग प्रेजेंट थे। एक या दो लोग थोड़ा लेट आए, लेकिन टोटल 90 कैंडिडेट आज प्रेजेंट थे। एक भी कैंडिडेट साथियों अब्सेंट नहीं था। तो कहीं ना कहीं जो लोग ये कह रहे हैं कि कुछ लोग नहीं आ रहे हैं, वो लोग कहीं ना कहीं आगे पीछे आकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा करवा ले रहे हैं। आज की डेट में 24 जुलाई 2024 को 90 के 90 कैंडिडेट पूरे पहुंचे थे। साथियों, 90 कैंडिडेट में से कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं था जिनका सिलेक्शन स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर हुआ था और उन्होंने वहाँ ज्वाइन नहीं किया या फिर उन्होंने वहाँ ज्वाइन करके छोड़ दिया। ये वो लोग थे जिन्होंने मेडिकल कॉलेज के पदों पर आवेदन किया था। बहुत सारे ऐसे लोग थे, स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर भी आवेदन किया था, लेकिन किसी न किसी वजह से उनका फॉर्म पिछली बार रिजेक्ट हो गया था। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों की जानकारी ही नहीं थी। ये भी बहुत दिलचस्प बात है कि लोगों को पिछली बार जो विज्ञप्ति आई उसका पता ही नहीं चला। तो अब उन लोगों ने अप्लाई किया और कोई भी शख्स ऐसा नहीं था जिसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ। सभी लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत अच्छे तरीके से हुआ। कुछ लोग ऐसे थे जो कि कोर्ट केस वाले थे। वो ओवरेज वाले मामले में 2 कैंडिडेट ऐसे थे जो ओवरेज वाले मामले में जो है पहुंचे थे, जिसमें से एक कैंडिडेट का पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका था। आज उन्होंने सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने थे। तो साथियों, 24 जुलाई 2024 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत शांतिपूर्वक हुआ, बहुत अच्छे तरीके से हुआ। सभी लोग, जिन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, सभी लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पूरी तरीके से संतुष्ट दिखे। दूसरी बात साथियों, बाहरी राज्यों का कोई भी कैंडिडेट 24 जुलाई 2024 को उपस्थित नहीं था। मतलब ऐसा किसी को भी डाउट नहीं हुआ, सभी लोग उत्तराखंड के थे। अब साथियों, हमारे सामने कुछ चुनौतियां आ चुकी है, कुछ ऐसी चुनौतियां जो हमें जागरूक करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उन मुद्दों पर बात करें। साथियों, लगातार मेरे पास कंप्लेंट आ रही है कि ये बाहरी राज्य का है, ये बाहरी राज्य का है। एक लिस्ट सबकी बनाई जाए, उनका नाम, उनका फ़ोन नंबर, उनका जो भी डाटा हमारे पास है वो डाटा कलेक्ट किया जाए और वो डाटा मेरे तक पहुंचाया जाए। मैं आपको इस चीज़ का विश्वास दिलाता हूं। उस डाटा को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, हम कैसे कैसे उन लोगों को बाहर करवाएंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन ऐसा कोई भी शख्स अगर आपकी नज़र में है तो प्लीज़ ऐसे लोगों के बारे में आप जानकारी ज़रूर दें। ये बहुत ज़रूरी है साथियों। मैं हमारे सभी जानने वालों से निवेदन कर रहा हूँ, बाहरी राज्यों का कोई भी कैंडिडेट आपकी नज़र में ऐसा है तो उसकी कंप्लेंट होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने स्तर से भी कीजिए और हम भी अपने स्तर से करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है साथियों। उन लोगों की शिकायत करना बहुत ज़रूरी है जो गलत तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होना चाह रहे हैं। जिस तरीके से चिकित्सा चयन बोर्ड पूरी ईमानदारी से इस भर्ती को करवा रहा है, हमें पूरा चिकित्सा चयन बोर्ड को सपोर्ट करना चाहिए। हमारा खुद का भी एक नैतिक दायित्व बनता है। हम भी पार्ट ऑफ मेडिकल फील्ड, हम भी इसी जो है मेडिकल फील्ड का पार्ट हैं और
हमारा भी नैतिक दायित्व बनता है कि हम भी इस प्रक्रिया में सहयोग करें। साथियों, हमने ये भी देखना है कि वेटिंग लिस्ट जल्द से जल्द कब आती है। अभी हमने क्षैतिज आरक्षण का केस भी देखना है, अभी हमने अदर स्टेट के कैंडिडेट्स वाला केस भी देखना। और अदर स्टेट वाले केस में मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा साथियों, जैसा कि मैं लगातार आप लोगों से कह रहा हूँ कि हमको हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी से इस मामले में मिलना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है साथियों। जब तक हम मंत्री जी से नहीं मिलेंगे, मुझे नहीं लगता इसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा। मंत्री जी इसका सॉल्यूशन ज़रूर निकालेंगे। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। इस मामले में हमें मंत्री जी से मिलना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि एक इन्फॉर्मेशन मैं शायद पहले देना भूल गया था। कोशिश की मैंने काफ़ी लोगों को वो इन्फॉर्मेशन देने की। जितने भी हमारे साथी हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आगे जाने वाले हैं, हाई स्कूल और इंटर का जो उनके पास सर्टिफिकेट होता है, उसमें बैक साइड का भी जो है फोटोस्टेट कराना है और सेल्फ अटेस्ट करना है। हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट नहीं, सर्टिफिकेट जो होता है, जिसको सनद कहते हैं, प्रमाण पत्र, उसमें बैक साइड से आप देखना, उसमें स्टैंप लगी होगी और उसमें प्रिंसिपल के साइन होंगे। तो बैक साइड की भी फ़ोटो स्टेट करानी है और उसमें सेल्फ अटेस्ट करने हैं। वो 3 चीज़ें हमारी जो है वो बैक साइड से भी जो है फ़ोटो स्टेट होगी। हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, इंटर का सर्टिफिकेट और डिग्री या डिप्लोमा का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये 3 चीज़ों के बैक साइड से भी जो है फ़ोटो स्टेट होगी और वो सेल्फ अटेस्ट भी होगा बैक साइड से। साथियों, कुछ मामले कोर्ट में चल रहे हैं। हमारे कुछ साथी बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ कोर्ट चले गए। किन मुद्दों पर गए? वो ऐसे मुद्दों पर कोर्ट चले गए जो मुद्दे की बिल्कुल बेतुके थे। उसके बाद साथियों, वो उन मुद्दों पर बेतुके तरीके से कोर्ट में केस करने लगे। पहले वो एनओसी के लिए गए, फिर वो स्टे के लिए गए। आखिर चाह क्या रहे हैं? ये बहुत बड़े मुद्दे हैं साथियों। इन मुद्दों को लेकर हमको समझना होगा कि बेतुके मुद्दों को लेकर हम कोर्ट ना जाएं। अगर हमें सही मायने में भर्ती अच्छे तरीके से करवानी है तो हमें मंत्री जी से मिलना चाहिए था। हमें जो 480 पद मेडिकल कॉलेज हरिद्वार और मेडिकल कॉलेज पिथौरागढ़ के निकले थे, उसमें रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज भी ऐड करवाना था। हम इन मुद्दों पर जो है मंत्री जी के पास जाते। जब मंत्री जी ने कह दिया था कि स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर जिन लोगों का चयन हो चुका है उनको एनओसी नहीं मिलेगी, तो हमको मंत्री जी की बात को मानते हुए इस मामले को वहीं बंद कर देना था। हमने उन लोगों की लिस्ट बनानी थी जो चिकित्सा चयन बोर्ड में लगातार चयनित होने के बाद भी, स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर चयनित होने के बाद भी, ज्वाइन करने के बाद भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आ रहे हैं, उनकी लिस्ट बनाकर हमने मंत्री जी को देनी चाहिए थी कि ये लोग हैं और ये लोग जो हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके कहने के बावजूद आए हैं और उचित कार्रवाई इनके ऊपर हो। लेकिन नहीं, हम क्या काम कर रहे हैं? हम मंत्री जी की बातों को दरकिनार करते हुए कोर्ट जा रहे हैं। निश्चित तौर पर अगर गलत कदम उठाएंगे तो रिजल्ट भी गलत ही होगा। इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अगर आप गलत स्टेप ले रहे हैं तो रिजल्ट भी इसका गलत ही होगा। एनओसी के लिए जब मंत्री जी मना कर रहे हैं तो हमें धैर्य रखना चाहिए, बातों को समझना चाहिए। अगर आप इतने ही सही थे तो जब स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर भर्ती आई थी तब आप कहाँ सोए थे? तब आपने क्यों नहीं कहा कि मेडिकल कॉलेज के पदों को भी इसके साथ भरा जाए? तब तो आप बड़े नारे लगा रहे थे कि बहुत अच्छा हो गया, तो बहुत ही बढ़िया है। जब आपका नंबर नहीं आया तब आपको याद आई चीज़ें गलत हो गई। अगर आपका नंबर आ जाता तो तब आप नहीं करते ये चीज़ें। आप कब कर रहे हैं? जब आप भर्ती से बाहर होने की लाइन में लग रहे हैं। जिन लोगों ने केस किया है उनको डर है कि हमारा नंबर नहीं आ रहा है और उनको एक ही चीज़ है कि हमारा नंबर नहीं आ रहा है तो किसी का नंबर नहीं आने देंगे। तो इस तरह की मानसिकता नहीं होनी चाहिए। इस तरह की मानसिकता से कभी भी है किसी का भी भला नहीं हुआ है। इस तरह की मानसिकता को दरकिनार करके अच्छी मानसिकता के साथ काम कीजिए, लोगों की भलाई के लिए काम कीजिए। जब आप लोगों के लिए अच्छा सोचेंगे तब आपके साथ अच्छा होगा। अगर आप ही लोगों के लिए गड्ढे खोदने लगेंगे, आप ही लोगों का बुरा चाहने लगेंगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। याद रखिएगा, कांटे बोएंगे तो कांटे ही चुभेंगे भी। कांटे बोकर आपको फूल नहीं मिलेंगे, ये आप याद रखिएगा। फिर से मैं आप लोगों को एक बात कह रहा हूँ, जो भी लोग कोर्ट केस कर रहे हैं सोच समझ कर करें।
बहुत सारे लोगों के भविष्य का सवाल है। मुद्दों पर लड़ना चाहिए और मुद्दे की लड़ाई होनी चाहिए। आज लड़ाई ये थी कि बाहरी राज्यों के कैंडिडेट बाहर हो। आज लड़ाई ये थी कि जिनका चयन स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर हो गया है, उनको यहाँ पर सम्मिलित ना किया जाए। और जब मंत्री जी ने साफ साफ कह दिया था कि उनको यहाँ एनओसी नहीं दी जाएगी, तो एक चीज़ क्लियर हो गई थी। हमने बाहरी राज्यों का जो मुद्दा था उसको उठाना चाहिए था, लेकिन नहीं, हमको तो मुद्दे से भटकना है, इसलिए हम कोर्ट चलेंगे। ऐसा ही कुछ कर रहे हैं हमारे साथी। उम्मीद करता हूँ जो समझदार व्यक्ति होंगे वो ऐसे लोगों का सपोर्ट नहीं करेंगे। जो कर रहे हैं वो खुद सोचें वो क्या कर रहे हैं। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। आज अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आगे जूनियर भी आपके लिए यही करेंगे। ये याद रखिएगा। धन्यवाद।